मित्रों नमस्कार। साथियों, इंडियन वायरल बिहार झारखंड के जस्टिस फॉर सहारा सेफ सहारा डिपॉजिटर अभियान में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। वैसे मेरे पास आज कहने के लिए कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि साथियों मैंने आपसे पहले ही कहा था, अपने पहले दिन के अभियान से आपको कहा था कि मैं आप लोगों को एक भी गलत और तथ्यहीन बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन साथियों कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग सहारा सेवी प्रकरण को लेकर अभी भी भय और भ्रम की स्थिति पैदा करने से नहीं चूक रहे हैं। मित्रों, आप लोगों को यह समझना होगा कि सहारा सेवी प्रकरण जो चल रहा है, देखिए मैं काफी गंभीरता से बात आपको बता रहा हूं। सहारा सेवी प्रकरण जो चल रहा है साथियों, ये आप तय मानिए इस प्रकरण में जो भी बातें सामने आएगी, वैसे अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अब तक जो भी बातें आ रही है आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही जान पा रहे हैं। बीच में सहारा प्रमुख का एक वीडियो लोगों के पास आया था, जिसमें ये कहा गया था कि मार्च 2031 तक जो है सभी भुगतान कर दिए जाएंगे। ऐसी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन अब तक जो है ऑथेंटिक रूप से सेबी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि इस प्रकरण में क्या होना है। लेकिन उसके बाद भी साथियों मैंने आपसे अपने पहले दिन के वीडियो से ही आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर जो जितने तरह के आप भ्रामक जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप जो सब्सक्राइब करके रखें। प्लीज़ आपको मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप वैसे चैनल को अनफॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बात सत्य है कि आप लोगों को इंसाफ अगर कोई दिला सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सहारा। लाख कोई दावे कर ले, लाख इस मामले पर कोई भी अपना वीडियो बना के डाल दे, लेकिन साथियों एक चीज जानिए कि आपके पास जितने तरह के भी जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पता नहीं उनकी मंशा क्या है। लेकिन मैं जब से जस्टिस फॉर सहारा अभियान की शुरुआत की है तो उस पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। लेकिन साथियों एक बात तय मानिए कि वो जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये तय मानिए कि जो सहारा से जिन्हें निष्कासित किया जा चुका है, वैसे लोग ही इस तरह के फर्जी वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों आप चाहे वो सहारा के निवेशक हो, चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हो, आप एक बात तो तय मानिए कि आपको 3 चीजें वो नहीं करनी है। उसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल साथियों एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाह रहा हूं कि देखिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जिस तरह से सहारा प्रमुख के विषय में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, उस पर मैंने काउंटर किया था। मैंने उनको चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू उनकी वीडियो आ रही है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वकील साहब सहारा के कुछ निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ घेराव या कहीं कुछ मांग प्रदर्शन करने सड़क पर निकले, तो उनका वो वीडियो में हम तक भी पहुंचा है। साथियों एक बात तो आप तय मानिए कि अगर सहारा के आप कार्यकर्ता हैं और सहारा के निवेशक हैं, अगर आपको इस लड़ाई को जीतनी है तो प्लीज वैसे लोगों का कतई साथ ना दें जो आपको गुमराह कर रहे हो।
इस मामले में इंसाफ सिर्फ और सिर्फ सहारा और सुप्रीम कोर्ट ही दिला सकता है आपको। ये जितने तरह के लोग हैं, मैं भी नहीं दिला सकता हूं, मैं इंसाफ नहीं दिला सकता हूं। मैं बस आपकी आवाज बनने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी आवाज को देश के कर्णधारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं जब से इस मुहिम से जुड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि फर्जी टाइप के जो वीडियो बना रहे हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर, उनके चाहने वाले काफी संख्या में हैं। लेकिन मैं जो लगातार आप लोगों के साथ इस अभियान से जुड़ रहा हूं, आप लोगों को इस अभियान के माध्यम से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ एक लोग मेरे साथ जुड़े हैं, निश्चित उनका मैं आभारी हूं। लेकिन क्या जहां दावा किया जा रहा है कि 12 लाख कार्यकर्ता और 3 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक, क्या मेरे जिस तरह के जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इतना मोटिवेट करने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं बस एक वीडियो बना रहा हूं, अपनी बातों को रख रहा हूं। नहीं मित्रों, इस बात को आप गांठ मान लीजिए कि मेरे इस अभियान की शुरुआत करने से कई फर्जी पोर्टल और कई जो सहारा के संबंध में जो अश्लील बात करते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही क्यों ना हो, अभी उन पर लगाम लगी है। आप देखेंगे अब सहारा के बारे में वकील साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वो जा रहे हैं, सहारा के कार्यालय में धरना प्रदर्शन जो भी उनको करना वो कर रहे हैं। लेकिन अब सहारा प्रमुख के बारे में उनके मुंह से गलत शब्दों का जो है प्रयोग वो नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मैं वकील साहब का सम्मान करता हूं। लेकिन साथियों, एक बात जान लीजिए कि सरसों के भूत के कारण ही सहारा आज इस संकट में पहुंची है। सरसों के भूत का मतलब, आप समझदार हैं, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को अपने अपने भीतर के जो भूत है, मतलब जो सरसों में जो भूत छिपे हुए हैं, उनकी पहचान करनी होगी। और एक बात तय मानिए कि ये इस लड़ाई में जीत सहारा की अब तय हो चुकी है, क्योंकि अब अगला जो मेरा अभियान शुरू होगा वो मैं डायरेक्ट सेबी पर काउंटर करने जा रहा हूं। मैं सेबी से सवाल पूछने का अब अभियान शुरू कर रहा हूं। सेबी को जवाब देना चाहिए, सेबी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर इस मामले में जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब हद हो गई। और ये चीज जान लीजिए, वकील साहब ने आज तक किसी भी वीडियो में सेबी से सवाल नहीं किया है। तो अब अगर मेरी वीडियो वकील साहब सुन रहे हैं, तो वकील साहब, मेरा अगला अटेम्प्ट सेबी पर होगा और आपको टारगेट करके होगा, क्योंकि आपने कभी एक भी वीडियो में सेबी को गलत नहीं कहा है, जबकि मैं कह रहा हूं कि सेबी चोर है। उसने देश की कई संस्थाओं को बर्बाद किया है, देश के कई लोगों को बेरोजगार किया है, सरकारी तंत्र होने का वो गलत फायदा उठा रहा है। तो साथियों, इसे एक अभियान बनाइए। संतोष को गाली दे करके, संतोष को अश्लील भाषाओं का प्रयोग करके, संतोष को दलाल बोल करके आपका अभियान वो कहीं से भी सार्थक नहीं होता है। संतोष के साथ दीजिए, संतोष के अभियान को सार्थक बनाइए, संतोष के साथ जुड़िए, संतोष के फॉलोअर की संख्या बढ़ाइए। और मैं बता रहा हूं कि आपकी जीत तय है। ये बात आप भी अब अच्छी तरह से जानने लगे होंगे सहारा प्रमुख के वीडियो आने के बाद। और अब जो स्थितियां बन रही है सहारा के ब्रांचेज में, आप उसका भी आकलन कर लीजिए। मेरा एक एक बात सच हो रहा है साथियों। जिन ब्रांचों में भुगतान की बड़ी समस्याएं थी, वहां आप लोग ही बताइएगा, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आप हमसे बेहतर बता पाइएगा कि वहां भुगतान सुगम हो रहा है या नहीं। तो है साथियों, जीत आपकी तय है। लेकिन कुछ लोग जो इस अभियान को कंडम करने का प्रयास कर रहे हैं। वकील साहब का मैंने एक वीडियो और देखा है, जिसमें वो सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को एड्रेस करके कुछ, हालांकि उसमें उन्होंने सहारा का जिक्र नहीं किया। अगर वो सहारा का जिक्र करते तो भी मैं उनको काउंटर करता, लेकिन चलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया है और सहारा प्रमुख के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन उन्होंने अल्केमिस्ट कंपनी के जो मालिक थे केडी सिंह जी, उन पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी किया है। मैं न सिर्फ सहारा की बात कर रहा हूं, वकील साहब, आपको यह बताना चाहिए कि आपने आज तक, जो आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय ईमानदार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं,
और जीवन में आपने कभी गलत काम नहीं किया है। तो आप जरा ये तो बताइए वकील साहब कि जो जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनियां सेबी के भ्रमजाल में फंसी, सेबी के इस मकड़जाल में फंसी, आज तक चाहे गोल्डन फॉरेस्ट हो, जेबीजी हो, हेलियस हो, विजिलैंड हो, संचेती हो, रोज वैली हो, कलकत्ता वायर हो, आईकोर हो, उसके बाद अभी ये आप अल्केमिस्ट की बात करते हैं, पीसीएल की बात करते हैं, जितने को भी सेबी ने पकड़ा है आज तक, क्या आप उनकी लड़ाई को, आप हर प्रकरण में आप सिर्फ और सिर्फ संस्थान को गाली दे रहे हैं, संस्थान के मालिक को गाली दे रहे हैं। आपने ये सवाल देश के सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं किया? आपने ये सवाल सरकार से क्यों नहीं किया? आपने ये सवाल माननीय अदालत से क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको किसका डर था? आप सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर देते हैं उस संस्थान के मालिक को। मालिक ने पैसा लेकर, क्या मालिक पैसा से विदेश चले गए? मालिक पैसे लेके भाग गए? मालिक ने क्या देश में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं किया? और क्या सेबी के पकड़े जाने के बाद क्या सेबी जो कोर्ट ने फैसला किया, क्या उसके तहत उनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया, उनके प्रॉपर्टी सीज किए गए? तो फिर आखिर इतने दिनों तक मामला खींचने का क्या तात्पर्य है? वकील साहब, ये बात आपको पूछना चाहिए। और मैं इसलिए आपको काउंटर कर रहा हूं कि आपने कभी किसी वीडियो में उन एजेंसीज के बारे में, उन रेगुलेटर्स के बारे में आपने नहीं सवाल किया है। आप सीधे सीधी उन संस्थानों को चलाने वाले लोगों पर ही, मालिकों पर ही आप काउंटर करें और उन्हें सीधे चोर से लेकर ना जाने कितने तरह के उपनामों से आप उन्हें अलंकृत कर रहे हैं, जो कभी देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वकील साहब, आपने देश के अर्थव्यवस्था में अपनी क्या भूमिका निभाई है? आपने रवीश कुमार जी को एड्रेस किए गए वीडियो में भी आप कई अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते सुने जा रहे हैं। तो वकील साहब, आप राष्ट्रीय ईमानदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक वीडियो भी सेबी से इस बात को पूछिए, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, आप देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, आप पीएमओ से पूछिए कि आखिर इतने बड़े तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता, लाखों एजेंट हैं, करोड़ों निवेशक हैं, उनके लिए आप पूछिए आखिर इस तरह का क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मामले पर सुनवाई हो रहा है? और आप चोर किसको कह रहे हैं? पैसा लेके कौन भाग के यहां से चला गया? सब देश में ही है, सबों की संपत्ति देश में ही है। वकील साहब, तो प्लीज वकील साहब, आप ये हरकत बंद कीजिए, क्योंकि आपके इस एक तरफा जो आप काम कर रहे हैं, आप किसको इंसाफ दिला? आज तक के आप जो कहते हैं, आप शुरू से ईमानदारी का झंडा उठा रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास में किसने इंसाफ की मांग की है? अरे इंसाफ मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे, इंसाफ मांगेंगे तो सरकार से मांगेंगे, इंसाफ वकील से कोई इंसाफ मांगता है? वकील के पास जाकर के लोग अपना एक सुप्रीम कोर्ट से का माध्यम बनाते हैं वकील को, और आप वकील होकर के इस तरह से किसी भी सेलिब्रिटीज को, किसी भी आप, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से कहा है क्या कि सुब्रत राय जो सहारा प्रमुख है वो चोर हैं, वो फर्जी हैं, केडी सिंह वो चोर हैं, वो फर्जी हैं? या आपने ये कि क्यों नहीं कहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं पूछा कि सेबी आखिर इस तरह से करती है, सेबी प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रही है? या जो भी रेगुलेटर बॉडी इनको पकड़ता है, इनके फर्जीवाड़े को पकड़ता है, वो प्रूफ क्यों नहीं कर पा? 8-8 साल प्रूफ करने में लग रहा है वकील साहब। इसलिए वकील साहब, आप जो ये वीडियो बना करके आप जो कभी रवीश कुमार को एड्रेस कर रहे हैं, कभी आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं, कभी आप जो सहारा के मालिक को एड्रेस कर रहे हैं, ये बंद कीजिए वकील साहब, और पते की बात कीजिए, पॉइंट की बात कीजिए। सहारा सेबी प्रकरण में सच्चाई क्या है उसे जानिए, अल्केमिस्ट के मामले में सच्चाई क्या है उसे जानिए, पीसीएल के मामले में सच्चाई क्या है उसे भी लोगों तक लाइए। वकील साहब, इस तरह से आप एक मतलब फोर्थ पिलर ऑफ नेशन का एक पार्ट है। प्लीज आप इस तरह की बातें ना किया करें, तकलीफ लगती है लोगों को। मैं भी एक नेशन का पिलर हूं। आपने मुझे पिछले वीडियो में सहारा के एजेंट बना दिया था। मैं अगर सहारा का एजेंट रहता तो भी मैं आपसे बात करता वकील साहब। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता होने का धर्म निभा रहा हूं। वकील साहब, आप ही की तरह एक और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं। अभी 2-3 वीडियो उनकी आई है, उन्होंने तो कभी इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं किया, वो भी वकील हैं। चलिए,
अब बात करते हैं सहारा के उन साथियों और मतलब निवेशकों और कार्यकर्ताओं की। मैंने आपको कहा था कि 3 चीज आपको नहीं करना है, तो वो 3 चीज, सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भूत छिपे हुए हैं, भूत से मेरा मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप उन भूतों को पहचान कीजिए। पहचान करने के बाद फिर उन्हें किक आउट करवाइए, क्योंकि वही भूत हैं जो बाहर आकर के इस तरह के वकीलों को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और वकील साहब डॉक्यूमेंट्स देख करके अर्जी लगा रहे हैं, गुहार लगा, मतलब वकील साहब पूरा चीज उनको कोई लिख करके देता है और उसे वो पढ़ करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कुछ भी आते हैं आकर बोल जाते हैं। तो सबसे पहले वैसे फैब्रिकेटेड लोगों की पहचान कीजिए। नंबर 2, साथियों मैंने आपको कहा कि इस प्रकरण में आपको इंसाफ सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और सहारा ही दिला सकता है। आप जरा सोच के देखिए साथियों, इस लड़ाई में आपके साथ कौन खड़ा है? चलिए मान लिया कि ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आपके साथ आज भी सहारा खड़ी है या नहीं? सहारा ने कभी ऐसा कहा कि नहीं अब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है सेबी को, तो सेबी आइए और मेरी प्रॉपर्टी को नीलाम करके लेके जाइए, ऐसा कहा? सहारा लड़ रही है, अपने निवेशकों के लिए लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही है। लेकिन चूंकि भारत की न्यायपालिका में इतने पेच हैं, इतने पेच हैं कि उसी पेच का सहारा लेकर सेबी ने सहारा प्रमुख को फंसाया है। इस बात को आपको समझना होगा। तो अब लड़ाई जो है वो अब लगभग अंतिम चरण में है। ये बात तय मानिए कि आखिर कभी तो सुनवाई होना है, सेबी को जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो साथियों थोड़ा और संयम रखें, और आप जान रहे हैं कि जहां जहां प्रॉब्लम्स थे, चूंकि कोविड के कारण स्थिति और भी भयावह हो गई, कोविड महामारी के कारण स्थिति और भयावह हो गई। देश के लगभग सभी नॉन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर की स्थिति जो है वो थोड़ी गड़बड़ हुई है, इसमें कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सहारा में एक और समस्या आई, जो सेबी ने पिछले बार जो दावा किया कि 63,000 करोड़ रुपए सहारा को जमा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका है। अब उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं वीडियो छोटा बनाने के लिए, तो मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूं। बाकी के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, वो आप मेरे जाके वहाँ देख सकते हैं यूट्यूब पर। लेकिन तो साथियों मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा संयम बरतना है, थोड़ा धैर्य रखना है। कोविड के कारण थोड़ी परेशानियां हुई है। उसके बाद जो है अभी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विवाद आया, उस विवाद के कारण भी थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन सुब्रत राय जो सहारा प्रमुख हैं, उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च तक सभी परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। तो जब आपने पिछला 8 साल झेला है तो 2-3 महीना और बचा हुआ है, परिस्थितियां सामान्य होगी। और मुझे लगता है कि जैसे मुझे फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं स्थितियां सामान्य हो रही, और आप हमसे बेहतर बता पाएंगे, आपको आभास भी होने लग गया होगा। खैर चलिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात मैं पहले दिन के वीडियो से बता रहा हूं कि आप जितने भी फर्जी टाइप के जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर बन के बैठे हुए हैं, तो एक बात जान लीजिए कि वही सरसों के भूत हैं जो अफवाह फैला करके सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब मैं जब से सामने आया हूं तब से कुछ इस पर हद तक लगाम लगा है, लेकिन अभी भी साथियों आप उन वीडियोस को बिल्कुल ही अनफॉलो करें, क्योंकि वो कुछ एक पन्ना लेकर के और उसके पीछे से प्लेबैक सिंगर की तरह कुछ बोल देते हैं। कहीं से उनके पास में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चिट्ठी आ गया। वो चिट्ठी कहां से आता है? वो चिट्ठी वही आता है, वो जो सरसों के भूत हैं उनको ही उपलब्ध कराते हैं, और वही जो उस पर आके कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। सच्चाई यही है, जो आप जान रहे हैं, जो आपके प्रबंधक जान रहे हैं, जो आपके अधिकारी जान रहे हैं, जो सहारा प्रमुख जान रहे हैं, वही आप जान रहे हैं, वही आप अपने निवेशकों
को पहुंचा रहे हैं, और निवेशक को भी आपको भरोसे में लेने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। देखिए, निवेशक अगर बिल्कुल रिजिड होते तो आज आपकी स्थिति और भी भयावह होती, लेकिन आज भी मान के चलिए निवेशकों को आज भी सहारा पर उतना ही भरोसा है। थोड़ा परेशानी तो निश्चित हुआ है, आप जो त्रासदी झेल चुके हैं अब उससे निजात पाने का वक्त आ गया है। अब साथियों, मेरा आज का वीडियो बस इसी बात पर फोकस था कि आप 3 काम बिल्कुल ना करें और बाकी आप निश्चिंत रहें। ये तय मानिए कि आपके लिए, आपकी लड़ाई में सहारा खड़ी है, सहारा आपको इंसाफ दिलाएगी। और इस तरह के जो लोग हैं, जो वकील साहब जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, प्लीज आप उनको मोटिवेट ना करें। देखिए, वो केवल आप लोगों को यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी ताकत को वो यूज करना चाह रहे हैं। 12 लाख कार्यकर्ता और 3 करोड़ निवेशक, अब तो कहते हैं 25 लाख कार्यकर्ता और कितना 25 करोड़ निवेशक, वो कुछ भी बोल डालते हैं क्योंकि उनके पास फैब्रिकेटेड पेपर रहता है। तो साथियों, प्लीज ये 3 काम और ये आप बिल्कुल ना करें। और वकील साहब की जहां तक बात है तो वो फरियाद लगाते रहे और उससे कोई फर्क भी पड़ने का नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनको काउंटर करने वाला कोई है। तो वो अब जो जर्नलिस्ट रवीश कुमार से को फरियाद लगा रहे हैं। देश के जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, थाना, सब जगह चिट्ठी लिख चुके हैं। अब उनको जो है सहारा के 2, 4, 5 कार्यकर्ता और एजेंट उनके साथ काफिला बना के घूम रहे, वो भी वीडियो डाल रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। उनको भी कमेंट नहीं करना है एक मान, क्योंकि वो कानून का हवाला देकर किसी भी जगह उनको अगर आप स्लेजिंग करेंगे तो कहीं केस कास कर देंगे, इसलिए उनको भी कोई कमेंट नहीं करना है। वो अपना जो करते हैं करने दीजिए। बल्कि अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं तो आप उनको अनफॉलो करना शुरू कर दीजिए, मगर कमेंट मत कीजिएगा। एक बात आप तय मान लीजिए, कमेंट मत कीजिएगा, कोई भी अश्लील कमेंट मत कीजिएगा। वो सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनका जैसे ही फॉलोअर गिरेगा ऑटोमेटिक वो किक आउट हो जाएंगे। और दूसरा, जितने भी जो फर्जी टाइप के जितने भी यूट्यूब के हैं उनको आप अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ही सरसों के भूत हैं जो आज इस पूरे मामले को पेचीदा बना रहे हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं और फिर प्रयास करता हूं जो जैसे, क्योंकि हमने पहले कहा अपडेट हमारे पास कुछ भी नहीं, जो पहले की स्थिति थी वही आज की स्थिति, अभी थोड़ी बस यही मालूम चल रही है, कुछ स्थितियां सामान्य हो रही है। 23 तारीख को आपका सुनवाई भी होना है, तो 23 तारीख का इंतजार कीजिए। हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख का, क्योंकि उसमें आप लोगों के कुछ के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। फिर मैं एडवांस नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को भ्रम में रखूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।